हेलो गाइस, सच्ची घटना पर आधारित आज की ये कहानी है। एक छोटी सी बच्ची, एक पायल नाम की बच्ची होती है, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी। लेकिन होता क्या है कि उसके प्यार में उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा अंधे होते हैं। देखिए, अपने बच्चों को प्यार करो, सबका अधिकार है और बच्चों का भी हक है अपने माँ बाप का प्यार पाने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत बात में भी आप बच्चे को सपोर्ट कर रहे हो। अगर बच्चे को आप गलत बात में सपोर्ट कर रहे हैं पेरेंट्स, तो उसका हर्जाना एक ना एक दिन भरना तो ज़रूर पड़ता है बच्चे को भी और माँ बाप को भी। तो ये एक कहानी है छोटी सी बच्ची की। तो ऐसा होता है, उसका काम सिर्फ़ स्कूल में आके बहाना बनाना, झूठ बोलना, इधर-उधर की बातें करना और वो कुछ नहीं करना होता। लेकिन टीचर्स पागल थोड़ी ना होते हैं, एक दिन रियलिटी हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, लेकिन पर डे नहीं हो सकती। तो एक दिन ऐसा हुआ, स्कूल में एग्ज़ाम्स थे। तो मतलब जैसे री एग्ज़ाम होते हैं कुछ बच्चों के जो फ़ेल हो जाते हैं, तो उस बच्ची का भी री एग्ज़ाम था। तो वो बच्ची अपने हाथ में पट्टी बाँधकर स्कूल आती है, उसे पता होता है कि आज स्कूल में एग्ज़ाम है। टीचर कहती है, "अरे पायल, आज तो तुम्हारा एग्ज़ाम था, तो तुम्हारे हाथ में क्या हुआ?" तो वो कहती है, "मैम, मेरे हाथ में ना बहुत चोट लग गई है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं गिर गई थी कल और मैं हाथ से बिल्कुल भी नहीं लिख पाऊँगी।" मैम ने कहा, "इट्स ओके, कोई बात नहीं", क्योंकि पेरेंट्स उनके हर बात पे सपोर्ट कर रहे होते हैं। कहा, "ठीक है, कोई बात नहीं, कल दे देना, फिर दे देना।" तो अगले दिन ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें खेलने के लिए जाना होता है और खेलने के लिए उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो ग्राउंड बहुत बड़ा होता है स्कूल का, तो वहाँ जाना था। तो लेकिन उसे ये पता था कि लड़की को कि आज हमारा गेम्स का पीरियड है, लेकिन उसमें भी हमें कॉम्पिटिशन में भाग लेना है और हम मतलब फ्रीली होके नहीं खेल पाएँगे। तो उसे तो कुछ करना ही नहीं था। तो वो क्या काम करती है, जाती है और अपने पैर में पट्टी बाँध कर आती है अपने घर से। तो कहती है, "मैम, आज मेरे पैर में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और मैं खेल नहीं पाऊँगी, मैं कॉम्पिटिशन में भाग नहीं ले पाऊँगी।" तो मैम ने कहा, "ठीक है, कोई बात नहीं सर, तुम्हें हमें पता है पायल, तुम्हें कुछ नहीं करना है।" टीचर भी मुस्कुराकर चली जाती है, क्योंकि आजकल तो यही हो रहा है। तो वो बच्ची क्या काम करती है, उसके बाद में फिर वो आती है और आकर अपनी क्लासरूम में बैठी रहती है। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा फिर ये लगता है कि सारे बच्चे बहुत मस्ती कर रहे होंगे, मैं यहाँ बैठी हूँ और मैंने आज पैर में पट्टी क्यों बाँधी? इससे अच्छा होता कि मैं भी मस्ती करती। फिर वो किसी बच्चे का साथ में झूठा-मूठा सहारा लेकर वहाँ पहुँच जाती है ग्राउंड में, देखती है, चारों तरफ बच्चे खिलखिला रहे होते हैं, सारे खुश होकर खेल रहे होते हैं, लेकिन वो पायल अकेली बैठी देख रही होती है। लेकिन उसे कहीं न कहीं ये रियलाइज़ होता है कि मेरे को भी आज खेलना था, अगर मैं पट्टी बाँध कर नहीं आती, तो मैं भी सबकी तरह मस्त होकर खेल रही होती। तो उसके बाद में क्या होता है, वो वहाँ से अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है। अगले दिन वो फिर आती है, आकर कहने लगती है कि मैम, मुझे घर भेज दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैम कहती हैं फिर उस बच्ची से, "बेटा, तुम अपनी आँखों पर जिस दिन पट्टी बाँध लोगी, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि शायद तुम्हें झूठ बोलने में शर्म आने लगी है। लेकिन तुम्हें झूठ बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती, जैसा तुम चाहोगे टीचर्स तो वैसा ही करेंगे। तो बच्चों को सपोर्ट तो कीजिए, लेकिन गलत बात पे नहीं। कुछ पेरेंट्स होते हैं, आकर कहते हैं कि हमें तो अपने बच्चों से डर लगता है और हम तो अपने बच्चे से डरते हैं और हमें उनका कहना मानना पड़ता है। जैसे बच्चे कहते हैं वैसा करना पड़ता है। कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो, अगर आप गलत में सपोर्ट कर रहे हैं, तो गलत का सपोर्ट तो गलत ही होगा। उसका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं होगा, उसका रिज़ल्ट भी गलत ही होगा। क्योंकि जो टीचर्स होते हैं, वो फुल टाइम बच्चों के साथ में डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें काम कराते हैं और एक अपने बच्चे की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं। तो इस चीज़ को भी पेरेंट्स को समझना होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।